हेलो फ्रेंड्स, एक सुनवाई जो है हो चुकी, जिसके बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, जो कि गौरव दीपांकर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के बारे में था। उसमें जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में। अब इसका डेट जब भी आ जाएगा, ऐसे उम्मीद जताई जा रही है कि 16 अक्टूबर का डेट दिया गया है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म होगा तो हम आपको जरूर बता देंगे। दूसरी एक और सुनवाई होनी थी, वो भी हो चुकी है, और वो है गुड्डू सिंह का वर्सेस यूनियन का। यहाँ पर आपको दिखा दूं, यूनियन ऑफ इंडिया का ये जो केस है, इसकी भी सुनवाई हो चुकी है। इसमें क्या चीजें हुई, कौन से पॉइंट्स पे बात हुई, क्या निकल कर आया है, आगे क्या होने वाला है, ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसका असर जो है वो क्या रहने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को जो इस तरह के हर इंफॉर्मेशन चाहिए बीएड बीटीसी से रिलेटेड, जो चीजें अभी चल रही है पूरे देश में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है हर अपडेट दिया जाता है। सबसे पहले तो अगर मैं बात कर लेती हूँ तो ये गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि आज इसकी सुनवाई होनी है और होनी थी। और ये 13 अक्टूबर यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्टेड था केस। और ये इसके जो जस्टिस थे, मेन यहाँ पर ही गेम था कि जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड ऑनरेबल मिस जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के बेंच में सुना जाना था। 34 नंबर आइटम में जो है ये लगा हुआ था। इसकी सुनवाई हो चुकी है। फाइनली ऐसा बताया जा रहा है कि सुनवाई में जो बीएड के वकील हैं, जो एडवोकेट है, और जो डीएलएड के हैं, उन्होंने अपनी बातों को जो है अच्छी तरीके से रखा है। और रखने के बाद जो चीजें निकल कर आई है, पहले मैं वो आपको दिखा देती हूँ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप खुद देख लोगे। वैसे अभी तक ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर जब आएगा तो हम आपको और डिटेल से बताएंगे उसमें और क्या क्या चीजें जो है बोली गई है। फिलहाल यहाँ पर आप देखिए, गुड्डू सिंह ने खुद ही जो है ट्वीट किया है, आज दिनांक 13 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपने केस WP नंबर यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, सुनवाई कोर्ट नंबर 6 में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड ऑनरेबल मिस जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच में हुई। 34 नंबर जो है वो आइटम नंबर था। अधिवक्ता यहाँ पे जो वकील हैं श्री आनंद नंदन जी, इन्होंने जो है अपनी बहस की है। देखो, मैं ये बात बता दूं कि बहस जो है दोनों तरफ से हुई है, और ऐसा बोला जा रहा है कि अनिरुद्ध बोस ने जो है ये केस को एक्सेप्ट कर लिया है। सुनवाई में यही हुआ है कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड बेला एम त्रिवेदी मैम ने जो है केस को एक्सेप्ट कर लिया गया है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप देखोगे केस एक्सेप्ट हो गया है, और जो डेट है वो 2 सप्ताह के बाद सुनवाई होगी, ऐसा माना जा रहा है। तो 2 वीक्स के बाद जो है, और साथ ही साथ जो है स्टेट को भी नोटिस दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो है आज के सुनवाई में हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट में था। अभी दोनों की दोनों सुनवाई में अगर देखा जाए तो वो चीजें जो है कुछ भी वैसे क्लियर जो हम लोग सोच रहे थे कि हो जाएगा, वैसा कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। पहला तो जो था जो जस्टिस बोपन्ना के बेंच में था, उन्होंने डायरेक्टली इस केस को देखते हुए उसको ट्रांसफर करने के लिए बोला कि ये जो है अनिरुद्ध बोस के बेंच में सुना गया है, तो ये वहीं पे सुना जाना चाहिए और डिटेल में। तो वहां पे ट्रांसफर कर दिया गया, और जो स्टेट ऑफ बिहार के एडवोकेट थे, उन्होंने भी मांग यही की है कि भाई इसको जो है ट्रांसफर किया जाए। तो वहां पर ये ट्रांसफर हुआ है, और अब अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में जो है नया डेट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है सुनवाई होगी, सभी चीजें चलेंगी। इस वाले में भी अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में ही सुनवाई हुई। तो ऐसा बोला जा रहा है कि बीएड के एडवोकेट को बहुत ज्यादा जो है बातें बोली गई हैं। अभी इस पे कंफर्मेशन है नहीं कि किसी ने देखा नहीं है, बट मैसेजेस जैसे क्या बोल सकते हो कि पूरी तरीके से जो है दिए जा रहे हैं, वही है। फिलहाल तो ये बात सामने है कि एक्सेप्ट हुआ है केस, अब इस पे सुनवाई आगे होगी। अब यहाँ पर जो है 69,000 जो भर्ती हुई है यूपी में, अब उस पे मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब वहां पर ये सारी चीजें होंगी। इसमें मैं आपको बता दूं कि होना क्या है, तो 69,000 जो भर्ती हुई है, इनका मांग है कि छात्र मित्र और जो डीएलएड कैंडिडेट है, उन लोगों को बीएड के जो अभ्यर्थी हैं जो जॉब कर रहे हैं, उनको हटाया जाए, क्योंकि अब ये लोग एलिजिबल नहीं है। 11 अगस्त 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद
इसलिए इनको हटाया जाए और इनकी जगह पे जो है जो छात्र मित्र हैं और जो डीएलएड कैंडिडेट है उनको लाया जाए। एंड दूसरी जो चीज है, पॉइंट है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके बारे में भी प्रे की गई है। तो ये सारी चीजें इसमें होंगी। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि समझ लो कि इसमें मांग हो रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो रेट्रोस्पेक्टिव में लागू कर दिया जाए अगर इस पर असर होता है तो फिलहाल बीएड और बीटीसी वाले मामले में यही सारी चीजें चल रही है। अब इन लोगों की जो आगे की डेट आने वाली है उस पर सुनवाई में क्या चीजें आती है उस पर नजर बनाना है। बच्चे बस यही पूछ रहे हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए होगा या नहीं होगा। देखो अभी कुछ भी नहीं बोला जा सकता, रियली में बोलो तो 50-50 वाला चांस में अभी अटके हुए हैं। अभी चीजें और क्लियर होंगी एक दो सुनवाई के बाद, तब जाकर पता चलेगा कि हाँ ये किस साइड में जो है वो जा रहा है। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी में रहो और जो जो भी चीजें आ रही हैं उस पे जो है नजर बना करके रखो, हम भी बना करके रखेंगे। जो अपडेट आएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। टेक केयर एवरीवन।